हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 68th बीपीएससी पीटी के लिए परफेक्शन आईएएस के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के आगे आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वायरस द्वारा, मादा इंडीज मच्छर के द्वारा। अगला देखते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पेंडेमिक। भोजन विषाक्तता के कारण होते हैं, तो 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, साल्मोनेला बेसिलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेरामोन्स पाए जाते हैं, तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, कीटों में। अगला क्वेश्चन, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है। तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सैक्रोमाइसीज। अगला देखते हैं, निम्न में कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, टॉलस्टीन। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। तो 7 का आंसर होगा ई, ये जो होती है 0.45% या इससे अधिक। अगला देखते हैं, मानव हृदय है, तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मायोजेनिक हार्ट। निम्नलिखित युग्मों में से वह ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, मलेरिया, क्लोरोक्वीन। अगला देखते हैं, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास रखने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 10 का आंसर होगा ए, लीवर में जो ग्लूकोज स्तर है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल विघटित करता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, पेप्सिन। निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन। अगला देखते हैं, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखते हैं, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो 14 का आंसर होगा बी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। तो आंसर होगा डी, ग्रेफीन। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। सी, स्कंदन। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो आंसर होगा बी, सल्फर। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। आंसर होगा बी, CO2 गैस। जौ के अंकुरित बीज के किण्वन से बने शराब को कहते हैं। ए, बियर। अगला देखते हैं, छपाई में प्रयोग किए जाने वाले सिहाई निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है। तो 20 का होगा बी, मीथेन। अगला, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। तो 21 में हो जाएगा बी, मिथेनॉल और पिराडीन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेथिल अल्कोहल को। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो 23 का हो जाएगा डी, प्रसाधन सामग्री। धूम्रपद धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में प्रक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, टाइटेनियम ऑक्साइड। कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी है। 25 का आंसर होगा डी, मुर्गे की। निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 26 का आंसर होगा ए, कंगारू चूहा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, वसा का। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमुथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। तो डी, थियोडोलाइट। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। बी, काल्पनिक और बड़ा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो हो जाएगा डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। DAVINCI और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 मिशन संबंधित हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, शुक्र।
अगला देखते हैं, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, आइंस्टीन ने। क्वांटम डॉट है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, अर्धचालक नैनो संरचना। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो 34 का आंसर होगा डी, मैग्नीशियम। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, बी, प्रकाश संश्लेषण। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ई। भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार कच्चे तेल के आयात में कमी लाना तथा घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें जो है गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कशावा, सड़े हुए आलू, क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है एक से अधिक हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा पाया जाता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, मोरेसी। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो यह है अवसादकारी। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है, तो यह आंसर हो जाएगा ए, सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, अमाशय में। अगला देखते हैं, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिक अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, जल व विलयों का अभिगमन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल ए प्रमुख उत्तरदायी वर्णक है, क्लोरोफिल बी जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं प्रकाश का अवशोषण करते हैं, और क्लोरोफिल ए को ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। अतः उत्तर ई जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो 44 का आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। निम्नलिखित तत्वों समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था, तो 45 का आंसर हो जाएगा ई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो मुख्य है वो है 6 प्रमुख तत्व हैं, एक कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा सल्फर, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो 46 का आंसर होगा डी, टार्टेरिक अम्ल। भोजन के डिब्बों पर टीन से कलाई किया गया होता है, ना कि जिंक से, क्योंकि 47 का आंसर होगा सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, तो आंसर हो जाएगा सी, स्पर्म व्हेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ है, सी, न्यूक्लिक अम्ल। ई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, मानवांत में। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो केरोसिन में। अंतःश्वसित वायु और उच्च वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, 21% और 16.4%। पित्त रस निर्मित होता है, डी, यकृत में, यकृत द्वारा जो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, तो 55 का आंसर होगा सी, एपिनेफ्रिन। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी एमएलपी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा ए, कुष्ठ से। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो 57 का आंसर होगा डी, जलवाष्प के। अगला देखते हैं, रेडियो एक्टिविटा का मापन किसने किया था, तो 58 किससे किया जाता है, रेडियो एक्टिविटा का मापन जो है किससे किया जाता है, तो 58 का आंसर होगा ए, जीएम काउंटर से। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है, तो 59 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, क्रिकेट की एक गेंद का। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है, तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, इसके आयाम से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, बी, तरंगदैर्घ्य से। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, ए, फिल्म। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टेड।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल है? 64 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें मीथेन, प्रोपेन, प्रोपिलीन, ब्यूटेन और ब्यूटिलिन सभी शामिल होते हैं। यूरिया है तो 65 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो 66 का आंसर होगा सी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं। अगला देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो 67 का आंसर होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो ए, टेफ्लॉन। निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल नहीं है? तो आंसर होगा ए, नीला शैवाल। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन होता है? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सजीवों में नाइट्रोजन तत्व की सर्वाधिक उपस्थिति होती है। नाइट्रोजन जो है अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल और विटामिनों में घटक के रूप में मिलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजन जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में अनुपस्थित होता है, बाकी सभी में नाइट्रोजन उपस्थित है। निम्नलिखित जीवों में किसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है? अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी, प्लेनेरिया। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? तो आंसर हो जाएगा ए, गिबन। निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। उत्तकों का जो निर्माण है कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। उत्तक का जो निर्माण है कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। मनुष्य में रक्त तथा पेशी एवं पौधों में फ्लोएम जो है उत्तकों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया का में भाग लेता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ई, श्वसनी, डायफ्राम और श्वास नली जो है ये सब जो है श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षुद्रांत। निम्नलिखित में कौन से आनुवांशिक विकार हैं? 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। इसमें जो है हीमोफेलिया, सिकल, एनोसीमिया, थैलेसीमिया और सीजोफ्रेनिया ये सभी जो है आनुवांशिक विकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिफसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, फेफड़ों को। निम्नलिखित में कौन सा जीवन शैली से समृद्ध रोग है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ई। जीवन शैली से समृद्ध रोग ऐसे रोग हैं जो उन देशों में अधिक दिखते हैं जो कि अधिक औद्योगिकृत हो रहे हैं। गठिया, अल्जाइमर, दमा, कैंसर, मोटापा, हृदय रोग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संचारी रोग है? तो 79 का जो हमारा आंसर है ये भी हो जाएगा ई। संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाते हैं। यह रोग जो है संक्रमित जानवरों से भी फैल सकते हैं। संक्रमण का स्थानांतरण हवा, पानी सतह जो कि दूषित हो या प्रत्येक संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है। संचारी रोग जैसे कि जीका, सॉर्स, चिकनगुनिया, एवियन इन्फ्लुएंजा, पीलिया, हैजा आदि है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं, एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है ए, भ्रूण के लिंग को। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, स्टेविया। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो 82 का हमारा आंसर होगा सी, उच्च जल दाब के कारण। स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? 83 का आंसर हो जाएगा ए, यह पृष्ठ तनाव को घटा देता है। एक टन एसी में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी। 1 टन एसी का अर्थ होता है जब यह 1 टन द्रवीभूत जल को 1 घंटे में ठोस बर्फ यानी 0 डिग्री पर परिवर्तित कर दे। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ई। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है एक्सरे हैं, दृश्य प्रकाश है, सूक्ष्म तरंगें हैं। तो इसमें जो है एक से अधिक हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर परिदर्शित करता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, 20 डेसिबल। निर्दा रोग नामक बीमारी किससे होती है? तो आंसर होगा डी, ट्रिपेनसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। सिलिकासिस एक है क्या? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, अस्थमा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मिड का। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीव औषधियों में से कौन सी एक यक्षमा और कुछ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है? तो 91 का आंसर होगा बी, एमिनो सैलिसिलिक एसिड। गैसोहॉल है। तो 92 का आंसर है
ए एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का एक मिश्रण है ये। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, 93 का आंसर होगा सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं बी नाइट्रेट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है, तो 95 का आंसर होगा बी श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, आंसर होगा डी आलू। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो 97 का आंसर होगा सी, स्थिर रहती है। अगला देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ए उत्परिवर्तन। मानव रक्त की संयंत्रता का कारण क्या है, तो 99 का आंसर होगा ए रक्त में प्रोटीन। एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो 100 का आंसर हो जाएगा सी पुष्पों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि, तो 101 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है, तो 102 का आंसर होगा सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। मोबाइल चार्जर होता है, डी एक अपचाही ट्रांसफार्मर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है, बी सिलिकॉन। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ए सौर सेल। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है, डी क्यूबिट। श्याम वीवर होता है, डी सिमट गया तारा। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है, सी ग्रेफाइट। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, डी नीलहरी शैवाल। ट्यूबलाइट में भरी होती है, 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। इसमें जो है कम दाब पर पारे के साथ साथ जो है ऑर्गन गैस भरी होती है। अगला देखते हैं, एंटासीड होता है, तो 112 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए भस्म। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ई केवलर तथा लेक्सॉन। बहुलकों का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ शीशा और डीवीडी किचन के बर्तन आदि बनाने में किए जाते हैं, जबकि ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेंसिटिव प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होता इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 114 का आंसर हो जाएगा बी 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक उर्वरक है, तो 115 का आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक यूरिया, फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये सभी जो है रासायनिक उर्वरक हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है, तो आंसर हो जाएगा ए अमीनो यौगिक। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है, तो 117 का आंसर होगा डी क्रायोजेनिक्स। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो 118 का हमारा आंसर होगा सी केसित। कपास का प्रमुख घटक क्या है, तो 119 का आंसर हो जाएगा सी सेल्यूलोज। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो 120 का आंसर हो जाएगा सी बिना पके फल के लेटेक्स से। पशुएं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एजोला। मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो 122 का आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट का। अबिंदुकता एक बीमारी है, आंसर हो जाएगा बी आँखों की। कोलेस्ट्रॉल है एक, 124 का आंसर हो जाएगा सी स्टेरॉइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैविक मूल है, तो 125 का आंसर हो जाएगा ए मूंगा। टेट्राप्लेजिया का अर्थ क्या है, तो 126 का आंसर हो जाएगा डी दोनों हाथ और दोनों पैरों की पक्षघात। अगला देखते हैं, कृत्रिम रेशा निम्न में से निम्नलिखित का नाम है, तो कृत्रिम रेशा किसका नाम है, तो 127 का आंसर होगा ए रेयॉन। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो आंसर होगा सी हैदराबाद में। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वो कौन सा है, तो 129 का आंसर हो जाएगा सी सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, तो 130 का आंसर हो जाएगा डी ब्यूटाक्लोर। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, तो 131 का हो जाएगा ए हाइड्रोजन। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं, 132 का आंसर होगा नाइट्रोजन वातावरण में। कच्ची चीनी को रंग विहीन हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल।
शहद का घटक क्या है? तो 134 का आंसर हो जाएगा ई। शहद के प्रमुख घटक जो है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज तथा जल हैं। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो 135 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, अमोनियम सल्फेट। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो 136 का आंसर होगा सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उसे पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से बी कम हो जाता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले कौन से शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो 138 का आंसर हो जाएगा डी, पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाली कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ए, हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? ई, हाइड्रा, स्पंज और प्रवाल में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त चारों घटनाओं के पीछे का कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। इन चारों ही घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा की जा सकती है। अगला देखते हैं, यदि प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होगा? तो ए, बैंगनी कलर जो है सबसे अधिक विक्षेपित होगा। अगला देखते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते समय अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस कलर का दिखाई देगा? बी, काला। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ई, नेत्र, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरबीन में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। मैसनर प्रभाव संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अति चालकता से। अगला देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ई, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग जो है विबंधक एवं प्रशीतक दोनों के रूप में किया जाता है। यह भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारी जल। अगला देखते हैं, चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है। कैलामाइन घोल की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, CO2। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 ली जाती है? तो आंसर होगा बी, रंध्र। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो 150 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, प्लाज्मिड। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।